सवाल बार बार पूछ रही हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लेकिन ये जवाब देना नहीं चाहते। क्या ये हिंदुओं के बांटने का फॉर्मूला है? क्योंकि पिछड़ा दलित हिंदुओं में से निकाल दो और इधर अल्पसंख्यक जोड़ दो, अपना वोट बैंक बढ़ा दो, बीजेपी का वोट बैंक घटा दो। क्या ये राजनीति उसी तरफ जा रही है? नविका जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के बहाने भारतीय जनता पार्टी को भ्रम से उबार कर मूल पे लौटने का रास्ता दिखा दिया। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर निर्भर है कि वो इस बात को समझ पाते हैं और इस बात को समझ पर उस रास्ते पर चल पाते हैं या नहीं चल पाते। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति ही इस पर टिकी हुई है कि वो हिंदू शब्द के साथ अपने आप को जोड़कर कैसे राजनीति करती। वो अगर जाति जाति की राजनीति करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जाति का नेता दूसरी जातीय पार्टियों के जाति के नेता से बड़ा नहीं हो सकता, भले ही वो कुछ भी करे। ये संभव ही नहीं है। नरेंद्र मोदी को आप पिछड़ी जाति के नेता के तौर पर कहेंगे तो संभव ही नहीं, क्योंकि पिछड़ी जाति के दूसरे बड़े नेता माने जाएंगे। जबकि नरेंद्र मोदी ने बिना किसी संकोच के, ये इस देश को पता है, मैं कह सकता हूं कि जितने काम पिछड़ी जातियों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मोदी सरकार ने किया, वो किसी ने नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की जो पहचान है वो हिंदू नेता के तौर पर है। हिंदुत्व और डेवलपमेंट, विकास, इसकी राजनीति को लेकर आगे बढ़ते। योगी आदित्यनाथ भी उसी राजनीति को लेकर आगे बढ़ते। और जब आप हिंदू राजनीति करते हैं तब आप उस जाति विभाजन से लड़ाई लड़ सकते हैं। ये 90 के दशक में मंडल कमंडल की एक राजनीति थी। आज की राजनीति जरा आप सोचिए। और बड़ा आज सुंदर दिन है ये चर्चा करने का। एक तो कल्याण सिंह के बहाने बात हो गई, दूसरा आज भारत बंद एक बुलाया गया था। अब जरा सोचिए कितना हास्यास्पद है। अभी शायद कमरुज्जमा जी ने कहा भाई मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं। सच बात है, मुसलमानों का ही नहीं, आज का जो ये आरक्षण वाला पूरा मामला है, इससे न तो अगड़ी जाति हिंदू का लेना देना है, न पिछड़ी जाति हिंदू का लेना देना है। यानी नवल किशोर यादव का लेना देना है, न राकेश त्रिपाठी का लेना देना है, न कमरुज्जमा चौधरी का लेना देना है। लेकिन तीनों इस पे बात करेंगे और अजीज खान का भी नहीं लेना देना है। लेकिन ये चारों नेता बात करेंगे। आज तो सिर्फ और सिर्फ उनसे बिठाना चाहिए। भाई जाटो कह रहा है कि बंद करो, वाल्मीकि कह रहा है क्यों बंद करेंगे भाई। सुबह सुबह उसने जो भी काम करना था उसने किया, वो जहां खड़ा है उसने किया। किरोड़ी लाल मीरा जैसा नेता जो आदिवासी समाज का नेता है, वो कह रहा है कि भाई ये तो सर्वोच्च न्यायालय ने हमें रास्ता दिखाया है, हमारे लिए गाइडिंग लाइट की तरह हो गए कि हम डॉक्टर बन गए, हम विधायक बन गए, हम सांसद बन गए, हम मंत्री बन गए, हमारा भाई अधिकारी बन गया, और बगल में वो जो है पत्थर तोड़ रहा है। यानी जो रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन है वो तो करना पड़ेगा और इसको कोई रोक नहीं सकता। यही भ्रम एक समय में अगड़ी जातियों में वो ब्राह्मण ठाकुर नेता हुआ करते थे, उनको लगता था कि हम पिछड़ों का हक नहीं देंगे। आज वही भ्रम कुछ दूसरे नेताओं को है। वो कह रहे हैं कि हम जो अनुसूचित जाति जनजाति में जो नीचे रह गए लोग हैं उनको आरक्षण नहीं लेने देंगे। तो ये कतई किसी तरह से इसमें न मुसलमान का कोई लेना देना है, न हिंदुओं के अगड़ी पिछड़ी जाति के नेताओं का लेना देना है। अगर वो बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। और इसके बाद आगे मैं कह रहा हूं, इस देश में 75 साल में जो आरक्षण मिला है वो नीचे तक नहीं पहुंच पाया है, उसको तो ठीक करना पड़ेगा। ये हो गई आपकी सामाजिक न्याय की बहस। लेकिन जब आप राजनीति में जाएंगे तो आपको राहुल गांधी, नाविका जी, मेरा यही सवाल है, अच्छा देखिए, कह रहे थे मुसलमान का लेना देना नहीं पहुंच पाया, नविका जी इस वक्त बिल्कुल लेना देना नहीं, बिल्कुल। और उधर तीर, आपकी बातें तीर की तरह लग रही हैं नवल किशोर जी को, आपकी बातें तीर की तरह दिल पे लग रही हैं नवल किशोर जी के। उनका जो दर्द है वो मैं ही समझ पा रही हूँ, शायद आप समझ भी नहीं पा रहे हैं। नवल किशोर जी, अब आपकी राजनीति का क्या होगा? अब अनुसूचित जातियों को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, कुछ रास्ता दिखाइए, कुछ बताइए। पिछड़ों के साथ, अनुसूचित जातियों के साथ बहुत प्रेम है आपका, तो बता दीजिए कि ये सिर्फ राजनीति है या सिर्फ एक तरह से भटकाने का काम चल रहा है और हिंदुओं को बांटने का काम चल रहा है। और दूसरी तरफ जो टिकैत जी कह रहे हैं, टिकैत जी कह रहे हैं अरे भाई हम मोड़ देते संसद की तरफ तो हो जाता काम। हो जाता काम मतलब क्या? संविधान के रक्षक
क्या संसद को गिराना चाहते थे, संविधान को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे? ये हम देश को कहां लेकर जा रहे हैं नवल किशोर जी? देखिए नाविका जी, दर्द से तो हमारा सदियों से रिश्ता है और दंश हम सदियों से झेल रहे हैं। फिलहाल तो आज आप दर्द मत झेले, क्योंकि आप आज का जन्मदिन है आज आपका, तो आप खुश रहिए और भगवान करे कि आपको उस तरह का दर्द नहीं मिले। भाई साहब, दर्द से रिश्ता था तो शायर बन जाते, दर्द से रिश्ता था तो शायर बन जाते, लेखक बन जाते, आप तो नेता बन गए। ये कहाँ का दर्द हुआ? देखिए आप जब हम नेता बनाते हैं या बनते हैं इस देश में, और अगर वह ओबीसी SC ST का नेता होता है तो आप कहते हैं कि इस जात का नेता है। वही अगर सवर्ण का नेता होता है तो कहते हैं वो देश का नेता है। ये दोहरापन का निर्माण किसने किया और कब किया, आपको पता करना चाहिए। लालू प्रसाद यादव नेता बने, पूरे देश और दुनिया में चर्चित रहे रेल मंत्री के रूप में। आप आज भी उनको जाति के दंश से देखते हैं। अपराधी तक को भी जब आप कहते हैं कि जब दलित, पिछड़ा और अकलियत का अपराधी होता है तो उसको कहते हैं ये कुख्यात है, और जब वो सवर्ण वर्ग का रहता है उसको कहते हैं विख्यात है। ये क्या परिभाषा है, इसको देखना चाहिए। फिलहाल देखिए, आरक्षण बहुत ही बेहतरीन और संवैधानिक औजार है जातिगत गैर बराबरी को दूर करने के लिए। बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा कि जो समाज धर्म के नाम पे एक है वो जातियों पे अनेक है, बटा हुआ है। ये जो बंटवारा है वो साधारण नहीं है। ये बंटवारा से जो वरदान और अभिशाप भी बटे हुए हैं। कुछ वर्ग है, कुछ जाति है जिसको यह जाति व्यवस्था वरदान लगती है और कुछ को यह अभिशाप लगती है। इस अभिशाप को दूर करने के लिए जब आरक्षण आया, और आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल कह रहे हैं कि इसमें कैटेगराइजेशन की जो बात कर रही है उससे बीजेपी पीछे नहीं है, बहुत आगे है। वो तो आरक्षण समाप्त भी करना चाहती है। उसके पीछे जो संगठन है जो नागपुर से एक पाठशाला चलाती है, लगातार इस बात को कहती रही है। और आप देखिएगा कि जब जब आरक्षण की बात आती है तो आप कहते हैं कि समाज को बांटा जा रहा है। अरे बटा हुआ तो पहले ही था। ओबीसी में लगभग 3700 जातियां हैं। ये क्या पिछड़ों ने बनाया है? ये क्या दलित ने बनाया है? ये क्या आदिवासी ने बनाया है? जाति बनाया कौन है? ये त्रिपाठी जी, या त्रिपाठी जी से पूछना चाहिए कि त्रिपाठी जी का मतलब क्या होता है। ये बिना पढ़े भी त्रिपाठी जी कैसे हो जाते हैं? वैसे जाति को आप इस्तेमाल कर रहे होंगे। मेरे लिए लालू जी पहले भी रेल मंत्री थे, आज भी मैं उन्हें उसी बात से याद करती हूं। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये दर्द का तीर वापस आप पर मारा है नवल किशोर जी ने, जवाब दे दीजिए। आज भी आपको लगता है कि आप आवाज दबा सकते बराबर हैं या दबाते रहे हैं, लेकिन मैं तो पत्रकार हूँ। नवल किशोर जी के आगे तो प्रोफेसर लिखा हुआ है। आप मैं तो मानता हूँ पढ़ लिख के ही आए होंगे। मुझे तो इन्होंने कह दिया कि मैं बिना पढ़े लिखे हो गया। फिर भी मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि नवल किशोर यादव जी पढ़ लिख के आए, और मुझे कोई यादव किसी ब्राह्मण से कमजोर हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं दिखा। हमें तो नहीं दिखा। हम तो नहीं मानते कि यादव कहीं से पिछड़ा है, मैं नहीं मानता हूं। और अगर नवल किशोर जी प्रोफेसर होने के बाद भी स्वयं को पिछड़ा कह रहे हैं तो मुझे तो थोड़ा शर्म आती इनको पिछड़ा कहते हुए। मैंने